प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे कमजोर नेता बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट इतना कमजोर कैसे हो सकते हैं? तो गौर कीजिए, ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स अब हर जगह उल्टी पड़ रही है। सबसे पहले उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट उन्हें दिया जाए, लेकिन भारत आज तक तैयार नहीं हुआ। भारत क्रेडिट देने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर कोशिश की कि भारत अपने डेयरी और फार्मिंग सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों को घुसने का मौका दे। यहां भी मोदी सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल लेना बंद करो। भारत ने कहा जरूरत होगी तो हम लेंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। भारत ने यह भी नहीं सुनी। नाकामी से बौखलाए ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाने की चाल चली। अमेरिका की जमीन से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह निर्देश दिया कि भारत के खिलाफ जहर उगल दो, लेकिन भारत पर इसका असर कुछ भी नहीं हुआ। बचे कुछ दाव उन्होंने टैरिफ पर लगाए। 50% टैरिफ लगा दिया। चीन पर भी टैरिफ लगाया। चीन ने पलटकर जवाब दे दिया। चीन ने भी भारी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप भाई साहब यहां भी फैले हुए, ना चीन सुन रहा है ना इंडिया सुन रहा है। फिर रूस यूक्रेन का सपना लेकर अलास्का पहुंचे थे, लेकिन पुतिन उनकी एक नहीं सुनी। पुतिन भी अपने शर्तों पर समझौता चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बार बार पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप से नहीं। जेलेंस्की को डर है कि ट्रंप कोई ऐसा समझौता ना कर दें जो यूक्रेन के हित में नहीं होगा। तो भाई यहां पर भी ट्रंप साए फेल हो गए। अब आते हैं इजराइल। गाजा में उन्होंने कोशिश किया कि यहां पर भी हम सीज फायर करा दें, अपने मित्र बेंजामिन को मना लें और सीज फायर करवा दें, लेकिन बेंजामिन ने कहा कि भैया हम अपने शर्तों पर समझौता करेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे। ईरान पर हमला किया, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी। लगातार एक ही साल में ट्रंप बार बार फेल हुए। कोई दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो उनको सुनने के लिए तैयार हो, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर ट्रंप कह दें कि दिन नहीं रात है, तो आसिम मुनीर कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सर, रात ही हुआ है। तो ये पूरी जो है इस वक्त की जियो पॉलिटिक्स ऐसे काम कर रही है कि ट्रंप हर जगह फेल हो रहे हैं, उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये आग अब धीरे धीरे अमेरिका की धरती पर भी लग गई है। उनके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।